मुसलमान का मामला ये है कि वो तो सोचते ही नहीं है। उसको तो मैं समझता हूँ कि ये जो भैंसा खाते हैं ना गोश्त, ये गोबर भर गया इनके दिमागों में। सेकुलर हिंदुओं की चुप्पी जो है वो मुसीबत है। जो ये लोग कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र बना दो, अगर नेहरू हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर देते तो कौन सा हिंदुस्तान मिलता हमको? बेवकूफ़ आदमी जिना मुस्लिम पार्टी बना दी। हो क्या रहा है? वो करे भाई आ गया टोपी वाला। आप जब बात करते हैं नफ़रत की, आप जब बात करते हैं मोहब्बत की, और आप एक बात करते हैं कि हिंदुओं का बड़ा तबका हमारे साथ है जो सेकुलर हिंदू हैं। हिंदुओं के बीच भी जाते हैं हम तो उनके दिल में भी मुसलमानों के लिए प्यार ढूंढ के लाते हैं और वो मिलता है। आप लोगों के बीच आते हैं, आप लोगों के दिल में भी प्यार हिंदुओं के लिए मिलता है। तो अब वो कौन सा तबका बचता है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की बात करता है? और ये नहीं हो सकता कि वो तबका सिर्फ एक तरफ होगा तो वो दोनों तरफ होगा। और उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, आज हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। देखिए, एक तबका जो एहसास कमतरी में है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, और जिसको ये बताया गया है कि हिंदुस्तान की सारी प्रॉब्लम मुसलमान है, और वो एक तबका है, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और उसकी वजह मैंने आपको ये बताई कि ये जो इस वक्त लोग निकल रहे हैं, यात्रा बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कि क्यों आ रहे हैं? कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। लेकिन एक बात मुसलमान को भी समझनी चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए कि अभी इस मुल्क में गांधी के से मोहब्बत करने वाले अभी बहुत बाकी हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि वो चुप हैं, और चुप से काम नहीं चलता। आपको आगे आना पड़ेगा। और अगर ये चुप्पी रही, और जो सेकुलर हिंदुओं की चुप्पी जो है वो मुसीबत है। और ये जो अगर सेकुलर हिंदू अगर जिस दिन खड़ा हो गया कि मेरा देश तबाह होने जा रहा है, आप देखते हैं कि कट्टरपंथियों ने क्या हशर किया पाकिस्तान का। आज तक वो मुल्क ही नहीं बन पाया। और अगर ये मुल्क जो ये लोग कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र बना दो, अगर नेहरू हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर देते तो कौन सा हिंदुस्तान मिलता हमको? खालिस्तान बन चुका होता, साउथ इंडिया अलग था, नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन थे। काऊ बेल्ट को आप हिंदू राष्ट्र कहते हैं? जैसे वो बेवकूफ़ आदमी जिना मुस्लिम पार्टी बना दी, मुसलमानों का मुल्क बनेगा। अरे भाई, मुसलमान अगर तुम परेशान है तो तुमको बैकवर्ड दलित सारे लोगों को लेना चाहिए था, सिवाय इसके कि हमारे सैकड़ों साल की कुर्बानी को हमको दूसरे दर्जे का शहरी बनवा दिया। और ये जो लोग हैं, आप यकीन कीजिएगा, मैं आपसे सच कहता हूँ कि गंगा जमनी तहजीब के सत्यानाश करने वाले ये बद्दू भाई हैं ये दो। तो आप ये कहते हैं कि ना तो सिर्फ मुसलमान करने से देश चलेगा, ना सिर्फ हिंदू करने से देश चलेगा, सबको साथ लेके चलेंगे तो देश चलेगा। देखिए, मुसलमान का मामला ये है कि वो तो सोचते ही नहीं है। उसको तो मैं समझता हूँ कि ये जो भैंसा खाते हैं ना गोश्त, ये गोबर भर गया इनके दिमागों में। अरे तुम जब तक हिंदुओं के साथ नहीं मिलोगे, मुल्क से कैसे बचाओगे? ये ओवैसी टाइप के लोग जो काम कर रहे हैं। नहीं तो सारे मुसलमान कहाँ हिंदुओं से अलग हैं अदीब साहब? साथ में नहीं, मुसलमान तो बार बार सबूत दे रहा है। ओवैसी मीडिया की वजह से चलते हैं, और गुजरात में भी गए थे। लेकिन ओवैसी की बात मानते कहाँ हैं लोग? नकार देते हैं। जब वोट देने का मामला आता है नकार देते हैं। इलेक्शन में तो बीजेपी के लिए वो काम करता है, अच्छा, पोलराइज करता है। उसको तो 1% मुसलमान वोट दे रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? वो करे भाई आ गया टोपी वाला। आपको समझना पड़ेगा, बड़े बड़े जालिम इस दुनिया से चले गए। आपने देखा क्या हशर हुआ सद्दाम हुसैन का? तो क्या खेल बिगाड़ रहे हैं मुसलमानों का? मैं तो बहुत पहले दिन से कहता हूँ कि भाई, अगर मैं इनसे सबसे पहले मेरा झगड़ा जब बिहार का इलेक्शन हो रहा था, उस वक्त मैंने कहा, जब इन्होंने 28 कैंडिडेट खड़े किए थे, मैं खुद शरद यादव जी के पास गया, और शरद यादव ने कहा हम एडजस्ट करेंगे। हमने कहा भाई 2-3 सीटों पे लड़ लो, तुम्हें अपना शौक़ है। नहीं साहब, हम 28 लड़ेंगे। उसी दिन समझ में मेरी आ गया कि ये पूरा बीजेपी के लिए काम करते हैं। ये जो आपका ये जो यहाँ जो एक पैदा हुआ है केजरीवाल, ये क्या चीज़ है? विवेकानंद इंस्टीट्यूट से निकला, और उसने कह दिया कि साहब हम लोकपाल बिल लाएंगे, और एक गांधी नुमायक आदमी लाया गया, वो एक फौज का ड्राइवर, अब वो बैठ गया गांधी बन के।
अब उसके सामने शराब भी पी जा रही है और झूम रहे हैं लोग, और मालूम हुआ कि बेड़ा गर्क कर दिया। अब कहीं है वो? ये मसखरे लोग हैं। अब मैं अफसोस ये है कि सिर्फ एक पार्टी बीजेपी जो अपने आइडियोलॉजी पे इलेक्शन लड़ती है, बाकी सब पार्टियां अपने वजूद के लिए लड़ती हैं, इस देश के लिए एक पार्टी भी नहीं बोल रही है। आपको अगर इस मुल्क को बचाना है तो आपको आइडियोलॉजी पे आना पड़ेगा। हम आइडियोलॉजी पे नहीं है। वैसी वाली आइडियोलॉजी नहीं, वैसी नहीं। आप कोई भी आइडियोलॉजी कम्युनिस्टों की है, इलेक्शन हार जाते हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी है। बीजेपी की आइडियोलॉजी है, लेकिन इनकी क्या आइडियोलॉजी है? अपनी अपनी पार्टियां बना रहे हैं। इस वक्त पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, देश बचाने की जरूरत है। क्या करें, कांग्रेस के साथ आ जाएं सब पे? कांग्रेस अगर सुधर जाए तो आ जाए, लेकिन नहीं सुधरी कांग्रेस। नहीं। अब मुझे पहली बार ये नजर आया कि एक लड़का नेहरू खानदान का निकला और उसने ये कहा कि हम सड़क पे जाएंगे। मैं समझता था ये मस्खरापन है, लेकिन जब लोग निकले तो मुझे मेरे दिल को खुशी हुई कि नहीं, अभी इस मुल्क में, इस मुल्क से, गांधी से और गांधी द आइडिया ऑफ इंडिया से मोहब्बत करने वाले हैं, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर उनके एडवाइज़र यही समझाते रहे उनको, और दुश्मन एक दूसरे को समझ के, मैंने हमेशा देखा कि अपोजिशन का मतलब दुश्मनी नहीं होती थी। मेरे कमलापति त्रिपाठी से लेकर नारायण दत्त तिवारी यूपी में हमारे बड़े करीबी दोस्त थे, तो मैं तिवारी जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास काम के लिए गया तो मुझे बिठाल दिया, और एक आदमी आया अपोजिशन का और 2 मिनट में उसका काम कर दिया। मैंने कहा पंडित जी आपने मुझे बिठाल दिया? उनका बेटा ये अपोजिशन का है, इसका कब पहले। अच्छा। ये वो सोच थी। आज अपोजिशन का मतलब है कि जेल। राहुल गांधी की यात्रा की जो बात कर रहे हैं आप, उसमें हमें साथ में राहुल गांधी के हर तरह के लोग नज़र आ रहे हैं। हमने जो देखा तो वो हिजाब पहने हुए लड़कियां, बुर्खा पहने हुए लड़कियां भी राहुल गांधी के समर्थन में हैं, टोपी वाले लोग भी हैं, बूढ़े। तो अब मतलब अब वो चीज़ नहीं है कांग्रेस के पास कि हमें मुसलमानों से दूर रहना है, अब ये नहीं दिखाना कि मुसलमानों के साथ हैं हम। मैंने कांग्रेस से ये बात कही और कांग्रेस से कहा कि मुसलमान वो कौम है जिसने जुना का ठुकराया है और आपका दामन पकड़ा था, उससे डरते क्यों आप? ये बीजेपी ने जो कहला दिया पोलराइजेशन, इससे क्यों डरते हैं आप? आपके साथ जो हिंदू है वो आइडिया ऑफ इंडिया पे बिलीव करता है, तो आप क्यों डरते हैं? और क्यों इसका मौका देते हैं कि लोग ओवैसी के पास, इनके पास, उनके पास जाएं? अरे बिल्कुल 15-20% बिल्कुल हम आज भी, हमारा हीरो जो है वो जवाहरलाल नेहरू है, जिसको इन्होंने किताबों से निकाल दिया है। तो कांग्रेस को खुल के कहना चाहिए कि हम मुसलमानों के साथ। कौन समझाए? जितना आ गया ना समझ में, दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन में समझ में आ गया, मुसलमान तो कांग्रेस की तरफ आ गया, और उसके बाद अब कांग्रेस को भी समझ में आ गया कि हमें खुल के बोलना चाहिए मुसलमानों के लिए। बोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है आप हमारी कुछ मदद करें। जब हमें लिंच किया जाता है अच्छा, तो क्यों नहीं बोलता वो? आप जब दलित को बेंत मारे जाते हैं तो पार्टी वहाँ जाती है, हमको खड़े होकर लिंच किया जाता है, हमारे घर में घुस कर कहा जाता है खा क्या रहे हो। कांग्रेस पार्टी के मुंह में ज़बान नहीं थी, बोलना चाहिए था उन्हें। तो जो ऐसा नहीं है जो कांग्रेसी नहीं समझता है, लेकिन जब उनका लीडर नहीं बोलता है तो वो चुप होता है। अब लीडर बाहर आया है, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी फर्क आएगा।